अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो हमारे ब्लीच के ऊपर है कि आपको अपने स्किन पर ब्लीच किस तरह करना चाहिए। ये मैं नॉर्मल ब्लीच यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैक के साथ, जिससे आपके रिजल्ट्स जो हैं डबल ट्रिपल हो जाएंगे। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको कलेक्ट करके उसमें ऐड करनी होंगी, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत उधम मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी ये कैसा रहा। प्लस ये आपकी स्किन वाइटनिंग के अमल को बहुत ही ज़बरदस्त वाली स्पीड लगा देगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ग्लास का बाउल। इसको किसी स्टील के किसी धाती बाउल में मत बनाइएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नॉर्मल ब्लीच, जो कि आपको 10 रुपये का किसी भी करीबी स्टोर से मिल जाएगा। इस ब्लीच के बॉक्स में आपको दो मेन चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा एक क्रीम, यानी कि डेवलपिंग क्रीम होगी वो, और साथ में आपको मिलेगा एक पाउडर फॉर्म में एक्सीलेटर। तो इसके बाद सेकंड चीज़ हमें चाहिए होगी वाइटनिंग कैप्सूल्स। बहुत ही इजीली आपको ये किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएंगे, और 5 रुपये का ये कैप्सूल होता है। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको 4 लिए हैं, वैसे आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैप्सूल चाहिए होगा। इसके बाद हमें चाहिए होगी ग्लिसरीन, जो कि वो भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। आई गेस आप लोगों के घर में होगी अगर आप DIY करते रहते हैं, बट अगर नहीं होगी तो आप बाहर से ले लीजिएगा। ये इतनी बड़ी बोतल आपको 40 रुपये की मिल जाएगी और बहुत काम आएगी आपके ये। अब आपको चाहिए होगा सॉफ्ट टच का बूस्टर। यहाँ पे आपको छोटी सी बात बताते चलूँ, जो पॉलर वगैरह में जो आपकी मास्क वगैरह लगा रहे होते हैं या आपके फेस पे ब्लीच वगैरह कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट इतने अच्छे इसीलिए आते हैं कि वो इसके अंदर ये बूस्टर डालते हैं। बेसिकली आपकी स्किन ब्लीच और स्किन वाइटनिंग के प्रोसेस को काफ़ी तेज़ कर देगा, और ये आपको ईजिली 150 से 200 के दरमियान किसी भी शॉप से मिल जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए स्किन शाइनर या पॉलिशिंग। ये आप सॉफ्ट टच का भी ले सकते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, बट मुझे वो मिला नहीं था तो मैं शॉप से यही लिया। इसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, बट पर्सनली मुझे सॉफ्ट टच का ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जी हमारे पास सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े या नोट ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस प्रोसेस के लिए। मैं यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, ये ब्लीच आपने महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी है, क्योंकि इसमें स्किन ब्लीचिंग के लिए काफ़ी सारे एक्सीलेटर्स डले हैं, जो कि मे भी आपको इचिंग कर सकते हैं या आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। सो प्लीज़ इसको महीने में एक बार से ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये मैं खुद आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ इसे महीने में एक बार यूज़ करोगे। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ इससे आप 10 फीट का फासला रखिएगा, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात बता दूं कि ये अप्लाई करने के कुछ शुरू के 5 सेकंड तक आपको थोड़ी सी टिंगलिंग वाली फीलिंग देगा, थोड़ी सी हल्की सी इचिंग आपको फील होगी। सो उस पर परेशान मत होइएगा। चलें जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ मैं आपके सामने, और फिर मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो हमारे पास क्रीम आई थी मैं वो ऐड कर रही हूँ, और कंप्लीट साशे आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक्सीलेटर, और वो आपने 1/4 टीस्पून लेना है। आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी मैंने इसकी यूज़ की है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक्सीलेटर काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, तो ये बहुत कम क्वांटिटी ऐड करेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉफ्ट टच वाला बूस्टर, और ये आपने टीस्पून से थोड़ा सा कम लेना है। मैं आपको क्वान्टिटी दिखा देती हूँ जी। तो बस ये क्वान्टिटी है जो आपने इसमें ऐड करनी है, इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सीलेटर ही है। अब जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है हमारा स्किन शाइनर, ये जो पॉलिशिंग होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे। वो भी हम इतनी ही क्वांटिटी ऐड करेंगे जितना हमने बूस्टर ऐड किया है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ग्लिसरीन, और ये भी उतनी अमाउंट लेंगे जितनी हमने स्किन शाइनर और बूस्टर की ली थी। नाउ लास्ट थिंग दैट वी आर गोना ऐड इज वाइटनिंग कैप्सूल, और ये हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐड करेंगे। तो बस ये सारी चीज़ जो मैं ऐड करनी थी वो हमने ऐड कर दी है। अब बस हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। आफ्टर मिक्सिंग एवरीथिंग वेल, दिस इज हाउ इट्स गोना लुक। इसका जो टेक्सचर होगा वो काफ़ी थिक सा होगा, जैसे कि नॉर्मल ब्लीच का होता है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं एटलीस्ट 20 से 25 मिनट वेट करूँगी कि ये ड्राई हो जाए। अब ये क्लिप ड्राई होने के बाद की है। मैं इसे गीले स्पंज से जो ब्लीच अप्लाई किया था उसको उतार रही हूँ मैं। आप लोग वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। मैं मोबाइल से शूट करती हूँ, कोई अच्छा कैमरा नहीं है तो फोकस इतनी जल्दी नहीं होगा, बट फिर भी आप देख सकते हैं। सो सॉरी, थोड़ी सी लाइटनिंग वगैरह का इशू है, प्लस मोबाइल ऐसा फोकस नहीं कर रहा है, बट स्टिल आपको साफ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि मैंने जिस जिस जगह अप्लाई किया था वो पार्ट बाकी हाथ से काफ़ी हद तक लाइट हो गया है। मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूँगी, क्योंकि पिक्चर का रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आपको साफ डिफरेंस नज़र आए। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट है इसका, एक बार में आप फ़र्क देख सकते हैं। प्लस ये चीज़ मैं कभी भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती, ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप करो, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सीलेटर होते हैं जिससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, और भाई हमारे फेस की स्किन बहुत नाजुक होती है। मैं इसको हैंड्स पे, फीट्स पे कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी इसको अपने फेस पर नहीं करती, तो मैं ना ही आपको रेकमेंड कर रही हूँ। बट अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो अपनी जिम्मेदारी पर, लेकिन मैं नहीं करती तो मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूँगी। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एंड फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो।